हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी है उसको सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 से जस्ट पहले के सभी बेसिक्स को कंप्लीट किया है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर हम रिकॉल करें तो दो ऐसे फिगर जिनके सभी पार्ट्स इक्वल हों वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनको कंप्लीट कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि, कब होंगे, जब वो सेम लेंथ के होंगे। इफ दे हैव सेम लेंथ, क्योंकि क्यों, ये चीज़ मैं बताता हूँ मैं आपको क्यों होंगे, TH यहाँ लिखिए। क्योंकि दो लाइन सेगमेंट ना, लेंथ अकेली लेंथ ही तो होगी, मतलब उसमें कुछ लेंथ हो सकती है ना। तो लाइन सेगमेंट मोटे हो सकते हैं, ऊंचे, हाइट, ब्रेथ और डेप्थ, वो चीज़ तो होती नहीं, ओनली लेंथ है। तो फर्स्ट आएगा टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है। सेकंड देखिए, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, वन हैज़ ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, और उन दोनों में से, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उनमें से एक 70 डिग्री का है। द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो अदर एंगल भी 70 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट में तो CPCT मतलब एवरी पार्ट इज इक्वल। ओके, 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड देखिए, व्हेन वी राइट एंगल A इज इक्वल एंगल B, वी एक्चुअली मीन्स, हम एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एंगल A इज इक्वल B का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल B। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस एंगल के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, एंगल A एंगल B के इक्वल होने का मतलब है उसकी 70 डिग्री, उसका भी 70 डिग्री, उसका 60, ऐसे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स के दो रियल लाइफ एग्जांपल दे दीजिए। हम कोई भी दे सकते हैं। एक हमने पीछे वाली क्लास में देखा था, शेविंग ब्लेड्स आपस में इक्वल होती हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। तो और सेकंड क्या ले सकते हैं हम, बिस्किट्स, और भी कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमारा हो जाए लेटर पैड का था, पेजेस ऑफ अवर नोटबुक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल FED अंडर द कोरिस्पोंडेंस ABC इज टू FED, राइट ऑल द कोरिस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ABC को बनाते हैं। देखिए कैसे, इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग अंडर दिस कंडीशन चल रहा है हमारा। तो मैं कह दूँ ABC। ओके, दूसरे ट्रायंगल हमारा क्या है, FED। ओके, FED ऐसे ही तो होगा, ABC FED, क्योंकि ये दे रखा है हमें। राइट ऑल द कोरिस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम वर्टिसेस की बात कर लें। A इक्वल टू, B इक्वल टू, ये तो एंगल्स हो गए हमारे तीनों। ठीक है, फिर हम लिख लें वर्टिसेस ABC, फिर हम साइड से लिख लें ABBCCA। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखेंगे, मतलब ऐसे करते हैं, ये चीज़ करनी है हमें। तो हमारे लिए काफ़ी इजी है ये चीज़, किसी भी प्रकार की हम प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। A जो है वो रिप्लेस कर रहा है F को, तो एंगल F। B जो है वो E को, B का कोरिस्पोंडिंग है E। C का है D। ओके, A वर्टेक्स के कोरिस्पोंडिंग है F, उसी तरह B का E और C का D। ओके, अब साइड AB की बात होगी, साइड AB की, तो साइड FE। ठीक है, आप ऐसे साइड पे ये लाइन सेगमेंट का साइन लगा सकते हैं। BC में BC में होगा ED, और CA में होगा DF। हम इसको CA और FD नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारे कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हमने इनको शो कर दिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्राइंगल DEF is congruent with BCA, triangle BCA, write the part or parts of BCA that correspondent to। अब इसके लिए हमें वही बात हो गई, इस कोरेस्पोंडेंसी के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर दिस कोरेस्पोंडेंस हमें ये फिगर बनाने पड़ेंगे। तो फिगर बनाने के बाद हमारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल आसान हो जाती हैं। अब देखिए फिगर, DEF उसी तरह से BCA जो हमारा सर्किल चलता है ना, वैसे ही उसी फ्लो में हमें एक ट्रायंगल में चल रहे हैं, उसी फ्लो में दूसरे में चलना है। तो इसीलिए नाम जो है वो मतलब इसको ABC बोल दें, तो ऐसा नहीं है कि ABC बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ABC नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें दे रखी हैं, इधर वाली साइड हमें दे रखी हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल नंबर 1 की, और ट्रायंगल नंबर 2 वाली चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है कि जैसे E है, E का कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ट्रायंगल एंगल E है, इस ट्रायंगल का E है, उसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट उस ट्रायंगल में से कौन होगा, तो E का C होगा, एंगल C, ठीक है। EF साइड की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, EF की CA होगी, ओके, साइड CA, ठीक है। इसके बाद एंगल F है, एंगल F के इक्वल कौन होगा, एंगल F के इक्वल A होगा, ठीक है। DF साइड DF का होगा BA, उस साइड BA इक्वल होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और 4 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 7th क्लास के अंदर चैप्टर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज उससे भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये इम्पोर्टेंट थी बट इसमें बेसिक था जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज होगी वो पार्टिकुलर सर्किल उस पर ट्रायंगल पे चलेगी, तो हमें वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सभी प्रकार के जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी, वो क्राइटेरिया हैं भाई, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में 7.2 का बेसिक देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 7.2 सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।